आपको ले चलते हैं साइंस गैलरी में। ये अगर आप तारामंडल आते हैं तो बहुत सारा अच्छा अच्छा जगह है देखने के लिए। ये साइंस गैलरी है। पूरे 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 ये है एस्ट्रोनॉमी गैलरी खगोल विज्ञान दीर्घा। यहाँ पर ये है एस्ट्रोनॉमी गैलरी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर क्विज खेलना है, खगोल विज्ञान प्रश्नोत्तरी करना है, तो 3 टीम बना दी जाती है कोपर्निकस, केपलर, न्यूटन के नाम पर, और यहाँ पर क्विज खेल सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है ग्रेविटेशन लेंस, कैसे कैन ग्रेविटी चेंज द ब्यूरो ऑफ लाइट, क्या प्रकाश का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चेंज होता, बदलता, परिवर्तित होता। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट सो द ग्रेविटी कैन चेंज द ब्यूरो ऑफ लाइट, बैठाओ उसको दिखाएंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर आंख लगाएंगे, उसके बाद में इसे घुमाएंगे तो देखेंगे इसमें ग्रेविटी कारण प्रकाश का व्यवहार कैसे चेंज हो रहा है। तो ये एक एग्जिबिट है। दूसरा आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लाइफ ऑफ स्टार, तारे कैसे बनते हैं, विभिन्न प्रकार के तारों की बनने की प्रक्रिया, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उनके पूरे के जवाब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और लाइफ ऑफ स्टार्स के थ्रू। दूसरा आप लोग देखेंगे यूएबी अराउंड द सोलर सिस्टम, दूसरे ग्रहों पर अपना वजन जानना होगा आपको, देखेंगे कि आपका वेट कितना है। तो जैसे मरकरी टू लेकर के आप लोग नेपच्यून तक अपना वजन जान सकते हैं। नेक्स्ट आइए आप सर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं बीइंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का तोलन कैसे क्या है, मतलब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में आप लोग यहाँ पर इम्बाइब करेंगे। और यहाँ पर ये कार्ल सैगन को देख रहे हैं आप लोग, अमेरिकन साइंटिस्ट। दूसरा हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का इतिहास, मतलब कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जो विजिबल है, नॉन विजिबल है, अर्थात दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग फ्रॉम पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से लेकर के अप टू नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन यूनिवर्स, पूरा हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स में देखेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो फील करेंगे कि यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम विजिबल होंगे आप लोग। जैसे स्पेक्ट्रम देखना होगा किसी जगह, नियॉन का स्पेक्ट्रम ऐसे करके, तो यहाँ पर पूरा ऑल ओवर अबाउट द स्पेक्ट्रम्स आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप लोग जाएंगे जर्नी विद द लाइट, प्रकाश के साथ यात्रा करेंगे, अर्थात यहाँ पर देखेंगे जो सैकड़ों लाइट ईयर दूरी की चीज़ों को यहाँ पर आप लोग टच करके फील करेंगे। नेक्स्ट आप आएंगे ऑप्टिक टेबल है, प्रकाशीय टेबल। इस पर यहाँ पर बेसिकली होता क्या कि बेसिक रे डायग्राम से लेकर के रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स कैसे वर्क करती हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप लोग घुमा करके इसको डिस्क को देखेंगे। नेक्स्ट आप फील करेंगे द इंस्ट्रूमेंट दैट सेंड्स द बर्ड्स आई व्यू ओवर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट्स नोन एज द टेलीस्कोप। जब से दूरबीनों का आविष्कार हुआ तब से हमारी सोच बदल गई थी ब्रह्मांड के बारे में। नहीं तो आपको हर रात देखने में ऐसा लगता है, नज़र आता है कि जैसे तारे ही दिखाई दे रहे हैं। उन तारों के बिटवीन बहुत सारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स तो हैं ही हैं, तारे तो हैं ही हैं, और फिर उनमें बहुत छोटे खगोलीय से लेकर के बड़े खगोलीय पिंड तक होते हैं, जैसे मीटियोर्स हैं और प्लैनेट्स हैं, है नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, और आप लोगों का जो है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, जो बिग सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन आप लोग जब पहचानेंगे जब दूरबीन के माध्यम से, तो यहाँ पर ऑल अबाउट द टेलीस्कोप के बारे में डाला है। 7 जनवरी 1610 ईस्वी जैसे गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। यहाँ पर जैसे कैटाराप्टर के मकतसूब है, रिफ्रैक्टर न्यूटोनियन, डॉप्सोनियन है, और रिफ्लेक्टर, बहुत सारी टेलीस्कोप्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं उसके ऑल अबाउट आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। दूसरा आप लोग देखेंगे हमारे जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे, विशेषकर भारतीय प्राचीन खगोल वैज्ञानिक, वो कितने महान थे खगोल विज्ञान में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा रेट्रोग्रेड मोशन है, यहाँ पर देखेंगे प्रतिगामी पश्चगमन या रिवर्स मोशन ऑफ द प्लेनेट, मतलब ग्रहों की वक्रीय गति क्या होती है। इसको जैसे दिखाया हमने, यहाँ पर जो है आपका ये अर्थ रहा, ये जो है सन है और ये मार्स है, तो इनकी जो है रेट्रोग्रेड मोशन कैसे होती है, ऐसा फील होगा मार्स जो है वेस्ट टू ईस्ट होकर के, वेस्ट टू ईस्ट ना होकर के ईस्ट टू वेस्ट चला गया, इसी गति को रेट्रोग्रेड मोशन, प्रतिगामी पश्चगमन कहते हैं। ऑल ओवर द अर्ली मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम डाला, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अब तक के जो मॉडल्स हैं प्राचीन खगोल वैज्ञानिकों द्वारा, और अब तक उनके मॉडल्स के बारे में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा आर्कियो एस्ट्रोनॉमी में स्टोनहेंज कैसे बने थे, ना पाषाण कालीन में न्यूलिथिक कैलकुलेटर्स का निर्माण कैसे हुआ था, उनके बारे में पूरा आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा व्हाई द नाइट स्काई डार्क, रात्रि का प्रकाश अंधकार में क्यों, उसको देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर है सीइंग इज बिलीविंग, जैसा देखा वैसा माना, अर्थात जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे उन्होंने, जैसे आज की ये नक्षत्रशाला है वीर बहादुर सिंह तारामंडल गोरखपुर, ये 21st सेंचुरी की 2022 चल रहा है इस समय, उसकी नक्षत्रशाला, और ये पहली लेस्काउस की गुफाओं में बनाई गई नक्षत्रशाला, जैसे अल्टेयर, डेन्यू, बेगा और ग्रीष्म त्रिकोण, वहाँ पर जो है समय ट्रायंगल वगैरह बनाया उन्होंने, तो ये उसको मान सकते हैं कि वो विश्व की पहली नक्षत्रशाला है, जहाँ पर पिक्टोग्राफिकली भित्ति चित्रों के माध्यम से यहाँ पर इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर विश्व का पहला मानचित्र रखा है, इमेगो मुंडी है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एंड ऑफ स्काई में इन्यूट स्पिरिट मास्क है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 16,500 साल पहले से लेकर के वो 6वीं शताब्दी तक की चीज़ों का आप लोग यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो इसे कह सकते हैं उन लोगों ने जैसा देखा वैसा माना। दूसरा आप लोग देखेंगे कॉस्मिक फेस है, ये प्राचीन खगोलीय उपकरण है, जैसे राम यंत्र है, इसके माध्यम से लोग जो है दिन और समय की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे। दूसरा आप लोग देखेंगे जलचक्र यंत्र है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग वाटर साइकिल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, पारा Hg मरकरी इसमें डाल दिया जाता था, उसके बाद में पानी डालने के बाद में ड्रॉप बाई ड्रॉप जब पानी गिरेगा तो घूमने पर अगर ये एक बेसल जो है
लगा रहा है चक्कर जो है, अगर मान के चलो 900 चक्कर लगा रहा है एक बेसल, तो 9 चौक 3600 चक्कर होगा। तो जैसे आज आपने मिल करके बनाया ना 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, और 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर, 366 डेज इक्वल टू 1 लीप ईयर। तो ये आज की कैलकुलेशन हैं अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ये हमेशा ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी। तो प्राचीन ज़माने में कैसी कैलकुलेशंस थी समय की, वो इनसे आप लोग मेजर करेंगे। दूसरा है जैसे पात्र डूबता है समय बताता है, यहाँ पर 2 बेसल रख दिए, बड़े वाले बेसल में पानी भर दिया, छोटे वाली की तली पर छेद कर दिया और ऐसे करके ऊपर से रख दिया जाता है। बूंद बाई बूंद करके जितनी देर में भरेगा वही आपका ऐसे समझिए आज का 1 आवर हो गया। और इसका जो मेजरमेंट है अंगुल में लिया जाता है, जो आजकल मेजरमेंट नहीं उपयोग में किए जाते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पर भारतीय गोल छल्लेदार यंत्र है कि यहाँ पर जो है जैसे इस पर बहुत सारे नक्षत्र लिखेगा, 27 नक्षत्र जो है पहले माने जाते थे, अब जो है 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं। तो उन नक्षत्रों को आप लोग मैच कराएंगे तो पूरे नक्षत्रों के बारे में प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने डाला है ना, जयसिंह के पुत्र माधो सिंह द्वारा, उन्हें बड़ा रुचि थी इन सब चीज़ों के बारे में कि खगोलीय उपकरणों से विभिन्न प्रकार की खगोलीय घटनाओं को कैसे देखा जाए। तो उन्होंने कई जगह, भारत के कई जगहों पर, जैसे उज्जैन में है, दिल्ली में है और राजस्थान में है और आपके यूपी में है, तो कई जगह पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण स्थापित किए। तो इससे जैसे समय का मेजरमेंट करते थे, सबसे बड़ा दिन कौन सा हुआ, सबसे छोटा दिन कौन सा हुआ और इस समय क्या समय हो रहा है। तो जैसे उसमें एक यंत्र उनके साथ में स्थापित है, जैसे कि सम्राट यंत्र है, हाफ हेमिस्फीयर, अर्धगोलाकार या चंद्राकार आकृतियाँ बना दी, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। उसके बाद में जो है देखेंगे हम कि इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करके इधर लाइट जो है, अगर लाइट पड़ने के बाद में इधर शैडो जा रही है 1 2 3 4 5 पर, और इधर 1 2 3, तो यूँ समझिए 5:03 हो रहा है इस समय। जैसे इधर 5 पर गई, इधर 3 पर गई, तो वही टाइम इस समय हो रहा है। तो ये प्राचीन खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है और विस्तृत संग्रह है, और अब तक के जो खगोलीय उपकरण है उनका एक विस्तृत संग्रह। तो आप लोग यहाँ पर आकर के जानेंगे, अपने ज्ञान को विस्तार दे सकते हो। तो आप लोग आइए, बाकी लेक्चर हॉल है हमारे यहाँ पर, विशेष जानकारी हेतु आप यहाँ पर आकर के मुझसे मिल सकते हैं। वेलकम। सर जी ने बहुत अच्छा जानकारी दिया सारे जगहों का, और ये साइंस हॉल का है ना, साइंस हॉल का, स्ट्रॉन्ग साइंस हॉल का पूरा इन्होंने विवरण बताया। और आप लोग देखिए, आप सभी देशवासियों से मेरा विनम्र अपील है कि आप लोग एक बार तारामंडल गोरखपुर में ज़रूर आइए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग एक बार आकर के ज़रूर देखिए। और हमारे सर से मुलाकात हुई है, सर बहुत अच्छे आदमी है, एक बार आकर के मिलिए, आप लोग ज़रूर आइए। चलिए।